हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन किया गया है वाइट ब्लड सेल्स के बारे में, तो इसी बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम बनाते हैं। मतलब ये कि हमारे लिए सोल्जर की तरह काम करते हैं और जो भी माइक्रोब्स हम पर अटैक करते हैं, हमें इन्फेक्ट करने के लिए, बीमारी फैलाने के लिए, तो उन माइक्रोब्स से ये फाइट करते हैं। उन माइक्रोब्स तक पहुंचने के लिए जो ब्लड स्ट्रीम होती है, ब्लड के थ्रू वहाँ पर पहुंचते हैं। जिस तरह से ब्लड में रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उसी तरह से वाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं। और वाइट ब्लड सेल्स का के अगर कलर की बात की जाए कि इन्हें वाइट ब्लड सेल्स क्यों कहा जाता है, रेड ब्लड सेल्स को रेड ब्लड सेल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि रेड कलर के होते हैं, और रेड कलर के होते हैं हीमोग्लोबिन की वजह से। लेकिन वाइट ब्लड सेल्स का कि अगर कलर की बात करें तो वाइट ब्लड सेल्स कलरलेस होते हैं। लेकिन अगर आप इनको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये करने की वजह से ये आपको बहुत लाइट पर्पल या बहुत लाइट पिंक दिखेंगे, लेकिन ये कलरलेस होते हैं जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। और वाइट ब्लड सेल्स से जब भी कोई फॉरेन ऑर्गेनिज्म जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो अटैक करता है, तो ये ब्लड स्ट्रीम के थ्रू वहाँ तक पहुँचते हैं और फिर ये उसके अगेंस्ट ये एंटीबॉडीज़ बनाते हैं और फिर उसको डिस्ट्रॉय करते हैं या उसको ख़त्म कर देते हैं। तो इस तरह से ये हमारी बॉडी को ये बचाते हैं बीमारियों से। और जब भी कोई बैक्टीरियाज हम पर अटैक करते हैं, तो बैक्टीरियाज के लिए तो ये होता है कि हम उसके अगेंस्ट एंटीबायोटिक ले लेते हैं। लेकिन जब वायरसेस अटैक करते हैं तो वायरस के अगेंस्ट तो कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करता है। इसलिए वायरस के अगेंस्ट तो हमारा इम्यून सिस्टम ही काम करता है। हमारा जो वाइट ब्लड सेल्स है, जो हमारे इम्यून सिस्टम, जो हमारा एक तरह से इम्यून सिस्टम है, हमारे लिए एक सोल्जर की तरह काम करता है। तो ये जो हमारा वाइट ब्लड सेल्स हैं, यही उसके अगेंस्ट फाइट करते हैं जब कोई वायरस हम पर अटैक करता है। तो बैक्टीरिया अगर अटैक कर रहा है तो उसके अगेंस्ट तो हमने एंटीबायोटिक ले लिया और वो उसने उस बैक्टीरिया को ख़त्म कर दिया। लेकिन जब वायरसेस होते हैं तो उनको एंटीबायोटिक से नहीं ख़त्म किया जा सकता, तो उसके अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम ही काम करता है, हमारा इम्यून सिस्टम ही फाइट करता है। और हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए हमें टीका दिया जाता है, वैक्सीन लगाई जाती है। वैक्सीन इंजेक्शन के फॉर्म में भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। तो वैक्सीन जब हमारी बॉडी में जाता है तो वो जो भी जिस भी बीमारी के अगेंस्ट वो वैक्सीन होता है, उस बीमारी के अगेंस्ट वो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बना देता है। और वो एंटीबॉडीज़ ऐसे बनता है कि वो बीमारी के कुछ जो पार्टिकल्स होते हैं, कुछ माइक्रोब्स होते हैं, जिनको कि एक तरह से इनएक्टिव करके हमारी बॉडी में डाला जाता है, और फिर वो जो हमारी बॉडी है वो उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बना लेती है। तो जब कभी वो रियल में हम पर वो माइक्रोब्स अटैक करते हैं तो वो एंटीबॉडीज़, तो हमारी बॉडी उनको पहचान लेती है और वो एंटीबॉडीज़ उनके अगेंस्ट बना करके उनको ख़त्म करती है। तो इस तरह से कोई भी वैक्सीन होता है वो काम करता है। लेकिन ये जो भी है, जो वाइट ब्लड सेल्स है, यही हमारा मेन इम्यून सिस्टम होता है और यही जो भी फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम पर अटैक करते हैं उनके अगेंस्ट ये फाइट करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, और उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर आपको इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है या कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।